मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए आज फिर एक महत्वपूर्ण नुस्खा आप सबकी फरमाइश के ऊपर। झाई, चेहरे पर होने वाली झाई, ब्लैक स्पॉट, लीवर स्पॉट, पिगमेंटेशन, एज स्पॉट। एज स्पॉट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर मध्यम आयु में यानी 40-45 वर्ष की आयु से ये पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट, झाई या लीवर स्पॉट या स्किन स्पॉट जिनको कहा जाता है, ये सभी प्रकार के इस नुस्खे से मैं कवर कर रहा हूं। देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा कि मेरे सभी वीडियो आपकी फरमाइश के ऊपर होते हैं। मैं ये नहीं देखता कि इस पर कितने व्यूज आएंगे और कितने लोग इसको लाइक करेंगे। यदि आपके फरमाइश पर मैंने नुस्खा दिया है तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, तभी हमारा साहस बढ़ेगा और तभी हम आपकी फरमाइशों का पालन करते रहेंगे और आपको आपके इच्छा अनुसार नुस्खे देते रहेंगे। तो आज ये समस्या मैं आपकी हल कर रहा हूं। देखिए, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट्स, ये जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, ये केवल ऊपरी लेप लगाने से, लिपापोती करने से ठीक नहीं होती। लिपापोती करने से आप इनको हल्का कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पश्चात ये फिर वापस आ जाते हैं। जब तक अंदरूनी कमजोरी, जो शरीर में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, शरीर में आपके कोई कमी आ गई है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, जब तक उसका हल नहीं निकलेगा तब तक ये ठीक नहीं होती। ये आप निश्चित मानकर चलिए, क्योंकि इसके अनेक कारण होते हैं। देखिए, गर्भ अवस्था में अक्सर स्त्रियों को ऐसा हो जाता है, खून की कमी के कारण ऐसा होता है, सूर्य की किरणों के कारण भी ऐसा होता है। जो व्यक्ति लगातार सूर्य की किरणों के नीचे खुली हवा में काम करते हैं, उनको भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी किसी औषध का रिएक्शन, एंटी इफेक्ट होने से भी ये पैदा हो जाते हैं। चेहरे पर, हाथ पैर, कोहनी के जोड़, कंधा या जहां कहीं पर किसी प्रकार का कोई चर्म रोग रहा हो, इस प्रकार के स्पॉट वहां पर आ जाते हैं। और लीवर स्पॉट भी इनको इसीलिए कहा जाता है कि हमारी लीवर में किसी प्रकार की कमी आने से ये स्पॉट चेहरे पर भी आ जाते हैं, लीवर स्पॉट कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। आप अपने खाने में लोह युक्त पदार्थों का शामिल करें, जैसे पालक, मेथी, हरा धनिया, चुकंदर, गाजर। और कब्ज बिल्कुल ना रहने दें, अपनी पाचन क्रिया को बिल्कुल दुरुस्त रखें। जो भी आप खाएं सब पचे, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि औषध भी आपको तभी कार्य करेगी जब आपकी पाचन क्रिया सही होगी। अब मैं बताता हूं इसका नुस्खा। आज मैं आपको केवल खाने वाली दवाई बता रहा हूं, ये पार्ट 1 है इसका। इसके पश्चात मैं आपको ऊपर से लगाने वाली औषध भी बताऊंगा पार्ट 2 में। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको निश्चित रूप से इन समस्याओं का हल निकल आएगा। तो इसमें आपको जो औषध लेनी है, इसमें लेना है हर, बहेरा, आंवला, मुलैठी। इन चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। यहां मैं आपको सुझाव देता हूं, इन सबको 50-50 ग्राम ले लीजिए, चारों को। और इसमें लोह भस्म 10 ग्राम मिलाइए। इस मिक्सचर को बना करके अपने पास रख लीजिए सुरक्षित। इसमें से सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले आप 3 ग्राम लीजिए घी, उसमें 10 ग्राम मिलाइए शहद और 5 ग्राम ये औषध मिलाइए।
देखिए, इस औषधि की जो मात्रा है वो आप कम या अधिक अपनी आयु, अपनी सामर्थ्य या अपने रोग के अनुसार निश्चित कर सकते हैं, लेकिन एक वयस्क के लिए 5 ग्राम की मात्रा निश्चित की गई है। तो 3 ग्राम घी, 5 ग्राम शहद और उसमें 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम ये औषध मिला करके खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लें। ऊपर से आप दूध भी पी सकते हैं या हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निरंतर इसको 1 वर्ष तक भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होती। इसलिए समय सीमा पूछने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी किसी औषध के लिए समय सीमा निश्चित करना उचित नहीं है। यह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि कितने समय तक औषध लेने की आवश्यकता होगी। कई भाई बहन समय के बारे में पूछते हैं, उनसे मेरा यही सुझाव है कि समय निश्चित नहीं किया जा सकता। आप इस प्रकार से इसको निरंतर प्रयोग करें। आप देखिए, आपके चेहरे में सुर्खी आएगी और जब खून बढ़ेगा, सुर्खी चेहरे पर आएगी, तभी ये दाग समाप्त होंगे। और ऊपर से जो लेप लगाने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण लेप मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।